Hello learners, I am Coach Rasika. In the previous video, we discussed about the non-primitive type of priority scheduling. And in today's video lecture, we are going to discuss about primitive mode of priority scheduling. Let's see the example. Consider the processes and calculate the turnaround time and waiting time by priority scheduling using primitive mode. Its criteria is priority level. प्रायोरिटी लेवल मेन इसका क्राइटेरिया है, उसी के साथ हम किसको कंसिडर करते हैं, अराइवल टाइम को. इन दिस एग्जांपल अगेन 5 प्रोसेसेस आर देयर. सेम एग्जांपल है जो हमने पहले वाले इसमें देखा था, नॉन प्रिमिटिव टाइप में देखा था. अराइवल टाइम इज गिवन, अगेन बर्स्ट टाइम इज गिवन एंड प्रायोरिटी लेवल इज गिवन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इनिशियली अभी ये नॉन प्रिमिटिव नहीं है, प्रिमिटिव मोड है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके तो सबसे कम प्रायोरिटी कौन से वाले प्रोसेस की है, प्रोसेस P2. बट P2 कब अराइव होने वाला है, 1 यूनिट ऑफ टाइम पे. तो हम उसको इनिशियली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, तो हमें किसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, जो 0 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव हो रहा है. तो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस P1. तो इनिशियली हमें किसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, P1 को. बट बिकॉज this is the primitive mode of priority scheduling, we cannot execute P1 completely. तो हम इसको completely execute नहीं करवा सकते. Only 1 unit of time के लिए ही हमें P1 प्रोसेस को execute करवाना पड़ेगा, because इसकी priority lowest है. ठीक है, अभी भी ये highest priority level पे नहीं आया है 3. ठीक है, so initially यहाँ पे देखो 0th अमाउंट पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, प्रोसेस P1 अराइव हो रहा है. उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 8. बट उसको हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही अभी एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे 8 - 1 इज इक्वल टू बचेगा आपका 7. क्लियर, 8 - 1 इज इक्वल टू 7. देन यहाँ पे 7 आ गया. अब 1 यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, अगेन 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2. अब P2 जो प्रोसेस है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल पे है, बिकॉज 1. अगेन ये एग्जांपल पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा नंबर को कौन सा प्रायोरिटी है. तो बाय डिफॉल्ट जो होता है लोएस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, वही वाला हम कंसिडर करेंगे. सो नेक्स्ट इस पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस P2. तो वो अभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज वो अराइवल टाइम पे भी आ रहा है और उसका जो प्रायोरिटी लेवल है वो हाई है. तो अभी हम उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाएंगे. क्लियर. सो यहाँ पे है P2, यहाँ पे आया 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो P2 का काम जो है वो कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 0. अगेन मैंने जैसे SDF SRTF में बोला था कि ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट ये आपको समझ में आए इसीलिए मैंने एग्जांपल में इसे मेंशन किया है. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज, अब 2 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, P2 का तो काम हो गया है, P1 अभी भी बाकी है और P3 हमारा अराइव हो चुका है 2 पे. तो P3 को हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन P1 प्रोसेस. तो इसे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारा प्रोसेस P3. सो इसका बर्स्ट टाइम 3 + 2 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे कितना आ गया है, 5. नेक्स्ट प्रोसेस इज, अब 5 प्रोसेस पे सारी प्रोसेसेस हमारी अराइव हो चुकी है. P3 का काम भी हमने कितना है, कंप्लीटली करवा दिया. तो P3 का भी कितना यूनिट ऑफ टाइम बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे आ गया 0. अभी कितनी प्रोसेसेस बची है, P4, P5 एंड P1. अब तीनों प्रोसेसेस में से P4 का भी बर्स्ट टाइम 3 है, P1 का भी बर्स्ट टाइम कितना है, सॉरी P4 की प्रायोरिटी कितनी है, 3, और P1 की भी प्रायोरिटी कितनी है, 3. बट दोनों में से सबसे पहले कौन अराइव हुआ था, P1 अराइव हुआ. तो पहले किसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, P1 को. और अभी हम इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बिकॉज उसका प्रायोरिटी लेवल जो है वो रीच हो चुका है. तो अभी आएगा हमारा अगेन प्रोसेस P1 और 7 + 5 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे कितना आ गया है, 12. अभी 2 ही प्रोसेस बची है हमारी. यहाँ पे P1 का अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी 0, क्योंकि P1 का काम कंप्लीटली एग्जीक्यूशन का हो गया है. नेक्स्ट प्रोसेस इज P4 एंड P5. दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका, सॉरी प्रायोरिटी किसका हाईएस्ट है, P4 का. तो P4 को क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करवाएंगे. उसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 2. तो 12 + 2 इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे आ गया 14.
P4 का भी काम हो चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड लास्ट प्रोसेस इज P5, तो P5 आ जाएगा यहाँ पे और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 6, तो 14 + 6 इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20। नाउ सेम जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल्स में किया है, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो कंप्लीशन टाइम हम लिख देते हैं, बट प्रिमिटिव है इसीलिए प्रोसेस का लास्ट कंप्लीशन टाइम हमें देखना पड़ता है। तो P1 प्रोसेस यहाँ पे भी आया था और कहाँ है यहाँ पे, तो उसका कंप्लीशन टाइम कितना आएगा 12, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज इक्वल्स टू 12। P2 का कितना है 2, तो P2 का कितना आएगा 2। P3 का कितना है 5, तो P3 का कितना आएगा 5। P4 का 14, P5 का 20। देन है टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 0 12, 2 माइनस 1 1, P3 का 5 माइनस 2 3, P4 का 14 माइनस अराइवल टाइम 3, 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11 एंड P5 का 20 कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16। देन वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हमेशा इनिशियल लेवल पे जो होता है वही कंसिडर करना है, ये कट होके जो है वो वाला नहीं हम लेंगे, पहले वाले को ही कंसिडर करेंगे जो इनिशियल लेवल पे था। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम P1 का 12 माइनस 8, यहाँ आया 4, 1 माइनस 1, यहाँ आया 0। P3 का टर्न अराउंड टाइम आया है 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 अगेन। देन P4 11 एंड बर्स्ट टाइम इज 2, तो 11 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9। P5 का 16 माइनस उसका बर्स्ट टाइम जो है 6, तो 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम है फर्स्ट CPU एलोकेशन टाइम ऑफ द प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम। P1 का सबसे पहले कहाँ एलोकेट हुआ था CPU 0, तो 0 माइनस उसका अराइवल टाइम 0, तो 0 माइनस 0 0। P2 को कब अराइव हुआ था, कब एलोकेट हुआ था 1 यूनिट ऑफ टाइम पे, उसका अराइवल टाइम 1, तो 1 माइनस 1 अगेन 0। P3 का जो है वो कितना है 2, P3 को कब एलोकेट हुआ है अगेन 2 पे, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू अगेन 0। P4 का कितना है, उसको एलोकेट हुआ था 12 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। देन आ रहा है P5, P5 का कितना है कब मिला है CPU 14 पे, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम। दिस इज योर primitive priority scheduling algorithm in operating system. Hope you all understand this. Thanks for watching. Do like, share and subscribe the channel. Keep learning and stay connected